हाईवे का रहस्य। ढाबा नंबर 44। रात के 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि ट्रक ड्राइवर समीर को सड़क की सफेद पट्टी भी मुश्किल से दिख रही थी। उसे दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर माल पहुंचाना था। थकान से उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, उसे एक पुराना सा ढाबा दिखा। लकड़ी के बोर्ड पर टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, ढाबा नंबर 44, गर्मा गर्म खाना। सन्नाटा और सोंधी महक। समीर ने ट्रक रोका। ढाबे पर अजीब सी खामोशी थी। न कोई रेडियो बज रहा था, न किसी और ट्रक के इंजन की आवाज। वहां बस एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो धीमी आंच पर एक बड़े पतीले में कुछ पका रहा था। साहब, क्या लेंगे? बूढ़े ने बिना सिर उठाए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई सूखी लकड़ियां रगड़ रहा हो। समीर ने कहा, एक प्लेट दाल रोटी और चाय। वो अजीब बातें। खाना आया। स्वाद बहुत ही लाजवाब था, लेकिन समीर ने गौर किया कि वहां कोई और ग्राहक नहीं था। फिर भी मेजों पर आधे भरे हुए गिलास और ताजा खाना रखा था, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी। उसकी हेडलाइन देखकर समीर के हाथ से निवाला छूट गया। भयानक हादसा। 10 साल पहले आज ही के दिन ढाबा नंबर 44 गैस सिलेंडर फटने से राख हुआ। मालिक और 5 ग्राहकों की जलकर मौत। समीर का गला सूख गया। उसने धीरे से सिर उठाकर सामने देखा। बूढ़ा आदमी अब उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे की खाल धीरे धीरे पिघलकर गिरने लगी थी। खौफनाक अंत। साहब, खाना पसंद आया? बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ मांस विहीन सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। समीर चीखते हुए पीछे हटा और अपने ट्रक की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर पैर रखा, उसने पीछे के शीशे मिरर में देखा। वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और एक पुराना जला हुआ बोर्ड जमीन पर पड़ा था। अगले दिन सुबह जब पुलिस ने समीर को हाईवे के किनारे बेहोश पाया, तो उसके ट्रक की स्टीयरिंग पर वही दाल रोटी रखी थी, लेकिन वो खाना नहीं था। वह पुरानी सूखी हड्डियां और श्मशान की राख थी। ढाबा नंबर 44, वापसी का सफर, भाग 2। समीर कई हफ्तों तक सो नहीं सका। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वह सफेद आंखें और जलती हुई खाल वाला चेहरा दिखाई देता। लोग कह रहे थे कि वह उसका वहम था, लेकिन समीर जानता था कि उसके ट्रक की स्टीयरिंग पर मिली वह श्मशान की राख असली थी। 1 महीने बाद समीर ने तय किया कि वह वापस जाएगा। वह डर के साथ नहीं जीना चाहता था। उसने अपनी जेब में गंगाजल की एक छोटी शीशी रखी और अपनी पुरानी टॉर्च लेकर निकल पड़ा। आधी रात और वही मोड़। ठीक रात के 2 बजे समीर NH 44 के उसी किलोमीटर पत्थर के पास पहुंचा। मौसम वैसा ही था, ठंडा और घना कोहरा। इस बार उसके साथ उसका एक पुराना साथी लंगड़ा चाचा भी था, जो 30 साल से इस हाईवे पर ट्रक चला रहा था। समीर बेटा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चाचा ने कांपती आवाज में कहा। बुजुर्ग कहते हैं कि जो यहाँ से एक बार बच निकलता है, उसे दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में वही पीली रोशनी कौंधी। उजाड़ में बसा ढाबा। ट्रक रुका। सामने वही लकड़ी का बोर्ड था, ढाबा नंबर 44। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढाबे के बाहर कई ट्रक खड़े थे, रोशनी तेज थी और लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। समीर नीचे उतरा। चाचा पीछे ही रह गए। जैसे ही समीर अंदर घुसा, सन्नाटा छा गया। सारे ट्रक ड्राइवर जो अभी तक हंस रहे थे,
एक साथ मुड़े और समीर को देखने लगे। उन सबकी आंखें वैसी ही थीं, बिल्कुल सफेद। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया। साहब, आप अपना बिल चुकाना भूल गए थे, राख का हिसाब। समीर ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों फंसाते हो मुसाफिरों को? बूढ़ा आदमी करीब आया। इस बार उसका चेहरा पिघल नहीं रहा था, बल्कि वह धुएं की तरह दिख रहा था। उसने एक पुरानी जली हुई बही खाता रजिस्टर मेज पर रखी। हम फंसाते नहीं हैं साहब, हम तो बस अपना इंतजार खत्म करना चाहते हैं। 10 साल पहले जब सिलेंडर फटा तो पुलिस ने कहा था कि सब मर गए, लेकिन सच तो यह है कि उस रात एक ड्राइवर ने भागते वक्त बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था ताकि उसकी गाड़ी को आंच न आए। हम जलते रहे, चीखते रहे, लेकिन उसने हमें निकलने नहीं दिया। बूढ़े ने समीर के हाथ की तरफ इशारा किया। उस ड्राइवर के ट्रक का नंबर वही था। एक भयावह मोड़। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ट्रक उसने 1 महीने पहले ही खरीदा था। वह ट्रक उसी ड्राइवर का था जिसने उन मासूमों को जलने के लिए छोड़ दिया था। अचानक ढाबे की दीवारें लाल होने लगी। आग की लपटें बिना किसी ईंधन के उठने लगी। समीर पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। खिड़कियों से बाहर उसे चाचा नहीं, बल्कि सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। आज हिसाब बराबर होगा। बूढ़े की आवाज अब हजारों चीखों में बदल गई थी। सुबह का मंजर। अगली सुबह पुलिस को NH 44 के किनारे एक जला हुआ ट्रक मिला। ट्रक पूरी तरह राख हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हाईवे के डामर पर आग का एक भी निशान नहीं था। ट्रक के अंदर 2 कंकाल मिले। एक ड्राइविंग सीट पर था और दूसरा हाथ में एक पुराना बिल थामे हुए था, जिस पर लिखा था ढाबा नंबर 44 हिसाब चुकता हुआ। आज भी उस जगह पर जो कोई अपना ट्रक रोकता है, उसे कांच पर किसी के जलते हुए हाथों के निशान मिलते हैं।